In my previous video, I introduced you the basic knowledge of subatomic particles. If you haven't watched that video, watch it later and subscribe to the channel so that you can get every video on time. If you have already watched my all videos, thank you so much. While studying chemistry, we should know about an atom and on which scientists made a complete product table. We should know that what is inside an atom. Basically, chemistry is the study of matter. अगर हम मैटर को ही ना पढ़ें तो केमिस्ट्री पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री की बुक्स डायरेक्टली एटम से ही शुरू हो जाती हैं. हम इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं बजाय मैटर के पढ़ने के, कि उनके अंदर क्या है, वो चीज़ें मैटर किस चीज़ से मिलके बनी है, ये सारी चीज़ें. In this video, we are going in the depth of matter, but it will relate to chemistry. In particle physics, you can dive more. In this whole universe, whether you are watching every matter or not, you can't see everything in this universe. जैसे चाँद रात को ज़्यादा विजिबल होता है as compared to daylight, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन में चाँद प्रेजेंट नहीं होता. इसी तरह बहुत से मैटर हैं जो हमें नज़र नहीं आते. एवरी प्लैनेट लाइक प्लूटो, मार्स एटसेट्रा, different galaxies are made up of fundamental particles. In my previous lectures, I have told you about the fundamental particles. If you haven't watched those lectures, watch them later to understand properly. आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ेंगे जिसके अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को सब डिवाइड किया गया है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेप्टॉन्स और जो क्वार्क्स होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं. लेप्टॉन्स में आता है इलेक्ट्रॉन, माओ, टाओ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, माओ न्यूट्रिनो, टाओ न्यूट्रिनो. जो फर्स्ट लाइन है इलेक्ट्रॉन, माओ और टाओ, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो सेकेंड लाइन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, माओ न्यूट्रिनो और टाओ न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं. लेप्टॉन्स की सारी करेक्टरिस्टिक्स, मास, चार्ज एटसेट्रा, स्पिन वगैरह, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दी हैं. आपको ये भी पता है कि जो लेप्टॉन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टे करते हैं, ये कंबाइन नहीं होते. यानी कि लेप्टॉन्स जो हैं वो इंटरेक्ट ज़रूर करेंगे लेकिन डिफरेंट पार्टिकल्स मिल के और पार्टिकल्स जनरेट नहीं करेंगे. जैसे कि क्वार्क की सूरत में, क्वार्क के जो पार्टिकल्स हैं 6 पार्टिकल्स, अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, ये इकट्ठे रहते हैं और ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू पार्टिकल्स. इनकी भी चार्ज, मास, स्पिन एटसेट्रा ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है. अब जब डिफरेंट क्वार्क्स डिफरेंट तरह से कंबाइन करते हैं तो ये हेड्रॉन्स बनाते हैं. हेड्रॉन्स के आगे 2 टाइप्स हैं, मिजोन्स और बेरियॉन्स. मिजोन्स में 2 क्वार्क्स अगर कंबाइन करें, कोई और चीज़ बनाए तो उनको मिजोन्स बोलते हैं, और अगर मोर देन 2 बनाएं तो उनको बेरियॉन्स बोलते हैं. बेरियॉन्स के केस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आ जाते हैं. इसको स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं. 19th सेंचुरी में ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशंस, करंट्स वगैरह की जनरल डिस्कवरी हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स. और इन चीज़ों से पहले की डिस्कवरी को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं. लेप्टॉन्स के 6 पार्टिकल्स होते हैं और 6 एंटी पार्टिकल्स होते हैं, यानी टोटल लेप्टॉन्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं 12. और क्वार्क की सूरत में 6 पार्टिकल्स और 6 एंटी पार्टिकल्स, ये भी 12. और टोटल जो फंडामेंटल पार्टिकल जिससे पूरी कायनात बनती है, जिसमें गैलेक्सीज आ जाते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स आ जाते हैं, वो सब मिलके बने हैं 24 फंडामेंटल पार्टिकल्स से, ये जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है. ट्रस्ट में पार्टिकल फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कायनात पूरी की पूरी कैसे बनी है. मिल्की, गैलेक्सीज हो गए और डिफरेंट जितनी भी दुनिया है इस कायनात के अंदर, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, वो पार्टिकल फिजिक्स सारा कवर करती है. जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जिनको बोलते हैं फोर्स कैरियर. 4 तरह की होती हैं. First one is gravitational force, or it is also known as gravitation. In mechanics, the universal force of attraction acting between all matters, उसको बोलते हैं gravitational force. अच्छा, gravitational force weak force होती है, यानी कि अर्थ और मून के दरमियान gravitational force है जो attractive force है. अर्थ पर तमाम बॉडीज़ का वेट होता है, या एक डाउनवर्ड फोर्स होती है ग्रेविटी की, जो कि प्रोपोर्शनल टू देयर मास होती है और जिन पर अर्थ का मास एक्सर्ट होता है.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन ये काफ़ी दूर तक जाती है। जैसे अर्थ और मून के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या सन और प्लूटो के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इन्फिनिटी तक जाती है। ऐसा नहीं है कि ये अगर वीक फोर्स है तो वो वीक होने के साथ साथ दूर तक ना जा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये वीक फोर्स है तब भी ये दूर तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो फोटॉन्स की मदद से ट्रेवल करती है और जो प्रेजेंट होती है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। और लाइट जब फॉल करती है किसी चीज़ पे तो फोटोन की प्रेजेंस की वजह से होती है, यानी जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं वो फोटोन्स होते हैं। जो थर्ड फोर्स है फंडामेंटल फोर्स, वो है W एंड Z बोसॉन और ग्लूऑन्स। ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। जो W और Z बोसॉन होते हैं वो वीक फोर्स हैं, और जो ग्लूऑन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन को अगर हम पास लेके आएँ, यानी दो प्रोटॉन्स को हम पास लेके आएँ, तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी से पार्टिकल को देते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होती है, एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल्स। ये जो रिपल्शन फोर्स हो चाहे अट्रैक्शन वाली फोर्स हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तब भी रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी इनके दरमियान, और प्रोटॉन की बात करें तब भी रिपल्शन फोर्स ही एग्जिस्ट करेगी। हमने देखा कि दो चीज़ें जब इंटरेक्ट करती हैं तो दो तरह की फोर्सेस जनरेट हो सकती हैं, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब ये अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ये पार्टिकल्स के थ्रू होती है फोर्स जनरेट, या रिपेल कर पाते हैं वो। उन पार्टिकल्स का नाम है फोर्स कैरियर्स या फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करें तो मून और अर्थ के अंदर जो इंटरेक्शन होती है तो पार्टिकल्स जो इन्वॉल्व हैं उनको ग्रेविटॉन बोलते हैं, और ये मैंने आपको जैसे बताया फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि अर्थ और मून के दरमियान अट्रैक्शन हो। कि लाइट जब इंटरेक्ट करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू इंटरेक्ट करती है और उनको फोटॉन्स बोलते हैं। यानी फोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं, फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं, जो कि लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर लाइट फॉल करे मैटर के ऊपर लेकिन फोटॉन्स प्रेजेंट ना हो तो लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं सकती। रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव की भी डिटेक्शन हुई है जो कि मून और अर्थ के दरमियान प्रेजेंट है, और ग्रेविटॉन जो मैसलेस पार्टिकल्स हैं उनको भी डिटेक्ट किया गया है। फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स जो हैं जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स कि हम उनको देख नहीं सकते। एटॉमिक लेवल पे जो ग्रेविटी है वो वर्क नहीं करती, तब वर्क करेगी जब मैस ज़्यादा हो, मैटर का मैस अगर ज़्यादा हो तब ग्रेविटी वर्क करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अदरवाइज एटम के अंदर जो फोर्सेस हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, एटम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। इसलिए ग्लूऑन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनकी वजह बनते हैं। फोटॉन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह बनते हैं। Z बोसॉन और W बोसॉन ये भी न्यूक्लियस के अंदर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम इनका मैस देखें तो ग्लूऑन्स और फोटॉन्स का मैस 0 होता है, जबकि Z बोसॉन और W बोसॉन का मैस होता है 91.18 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और W बोसॉन का 80.39 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चार्ज जो होता है सिर्फ और सिर्फ W बोसॉन का पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, बाकी ग्लूऑन्स, फोटॉन्स और Z बोसॉन का 0 चार्ज होता है, यानी चार्जलेस हैं ये, न्यूट्रल हैं ये। और स्पिन जो है वो इन सब की होती है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये पार्टिकल नेचर है। ग्लूऑन्स जो होते हैं वो फोर्स उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, W और Z बोसॉन जो होते हैं उनकी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं जो फॉल करती हैं। ग्रेविटॉन भी ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। W और Z बोसॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए। अब तक हमने जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े या उनसे बनने वाले कंपोजिट पार्टिकल्स हमने पढ़े, जैसे हैड्रॉन और मिजॉन,
या बेरियंस, हमें इन चीज़ों का नहीं पता चला कि मैस कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी किसी मैटर का अगर किसी पार्टिकल का मैस है तो किसकी वजह से है। हमें ये भी पता चल गया कि अगर कोई पार्टिकल मैसलेस हो, चार्जलेस हो, लेकिन उसकी स्पिन हो तो वो पार्टिकल नेचर होती है, जैसे कि ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, ज़ी बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन के केस में। किसी भी पार्टिकल का या किसी भी मैटर का मैस कैसे आता है, ये हमें प्रेडिक्शन दी थी पीटर हिग्स ने, जिसने बताया था वर्चुअल पार्टिकल के बारे में। एक और पार्टिकल है लेप्टॉन्स, क्वार्क्स एटसेट्रा, ये सारे डिस्कवर हो चुके थे अभी तक, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि इन पार्टिकल्स का जो मैस है चार्जलेस हो सकता है, लेकिन इनका मैस किसकी वजह से होता है। तो जो एक और पार्टिकल डिस्कवर हुआ उसका नाम है हिग्स बोसॉन। बोसॉन की एक टाइप है, जिसकी वजह से पता चला कि मैस और एनर्जी जो है वो हिग्स बोसॉन की वजह से है। अगर कोई पार्टिकल चार्ज रखता है, मैस रखता है, उसकी एनर्जी है, तो वो हिग्स बोसॉन की वजह से होती है। जैसे फोटोन का हमें ये तो नहीं लगता ना कि फोटोन अगर किसी भी चीज़ पे फॉल कर रहा है या लाइट किसी भी चीज़ पे फॉल कर रही है तो उस चीज़ पे जाके ज़ोर से लगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा होता तो नहीं है ना। मतलब कि फोटोन की भी एक फील्ड होती है, ठीक है। इसी तरह हिग्स बोसॉन की भी एक फील्ड होती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि मैस एग्जिस्ट करता है। अगर उस पार्टिकल में हिग्स बोसॉन प्रेजेंट है तो उस पार्टिकल का मैस होगा, अगर हिग्स बोसॉन प्रेजेंट नहीं है तो उस पार्टिकल का मैस नहीं होगा। इससे हमें ये भी पता चला कि ग्लूऑन्स और फोटॉन्स में हिग्स बोसॉन नहीं होता प्रेजेंट। अच्छा, और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है फर्मियंस और बोसॉन्स। और हमें ये तो पता है कि मैटर वो होता है, जब हम डेफिनेशन करते हैं मैटर की, कि वो चीज़ जो स्पेस ले। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे फर्मियंस और बोसॉन्स क्या होते हैं और मैटर स्पेस क्यों लेता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नई होंगी, आपने कहीं से पढ़ा नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बाकी भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हमें बस ये पता होता है कि एटम है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट्स इट। हमें पता ही नहीं होता कि और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल या कंपोजिट पार्टिकल्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। और जब रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ रहे होते हैं, बीटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके पढ़ रहे होते हैं, तब हमें ये समझ नहीं आती कि ये पार्टिकल्स कैसे जनरेट हो गए। उन सब चीज़ों की बेसिक्स हम इन लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।